तो गाइस आज का वीडियो भजन संध्या और शिव पार्वती विवाह का है और हमारे मंदिर में है, तो हमारे सभी भक्तजन और सभी मंदिर में आए हुए हैं और अभी आ भी रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं मंदिर में और हमारे साथ पूरे वीडियो में बने हैं। तो बिना मट जोशी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। तो गाइस बने रहे पूरे वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें और शिव पार्वती विवाह और भजन संध्या का आनंद लें। गाइस कहते हैं जो भगवान शिव हमको अपना रूप दिखाते हैं वो ऐसा रूप है, वैसे भगवान शिव का सही रूप कैसा है आप कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। तो गाइस बिना बच्चों से ब्लॉग के द्वारा मैं आपको अपने मंदिर में पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा दिखा देती हूँ। और ये है हमारी फ्रेंड्स अभी शिव जी के श्रृंगार करने के लिए सफाई कर रहे हैं और अभी हमारे सारी फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब आ रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं अपनी अपनी तरफ से सब काम कर रहे हैं और वीडियो में बने रहे हैं। वन्दे देवोमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं शिवरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। शरणीत अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे प्रेमी भक्तजन, माताएं बहनें भाई बहन, आप लोगों को अक्सर लाभ प्राप्त हुआ है। श्रावण मास में अनंत ब्रह्मांड नायक श्री आशुतोष सदाशिव के चरणों में बैठकर हम लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत होकर इस परम बेला का और शिव विवाह का आनंद प्राप्त करेंगे। तो मैना जी की पुत्री के रूप में माता पार्वती ने प्रागट्य ग्रहण किया। जब से माँ भगवती हिमाचल क्षेत्र में जन्मी है तब से हिमाचल क्षेत्र में आज प्रसन्नता छा रही है। चारों ओर पूरी प्रकृति आज मानो हिमाचल का गुणगान कर रही है। पूरी प्रकृति प्रकृति आज भगवान शिव का गुणगान कर रही है। माता हिमाचल राजा के यहाँ जन्मी है। माँ आप जानते नहीं है भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव उस आखिरी समस्या का है जिसका हल पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। जब कोई व्यक्ति सब जगह से हार जाता है, खूब बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा के आ जाता है, तब भगवान भोलेनाथ की शरण में आता है।
भोलेनाथ वो देव है जिनको ना मिठाई चाहिए, ना फल चाहिए, ना इत्र की सेवा चाहिए। अगर श्रद्धा भाव से आप एक लोटा जल भी भगवान को चढ़ा देते तो भगवान स्वीकार कर देते। और हम आपसे एक निवेदन करें, हमारे ठाकुर जी की कोई सेवा करे तो उसको क्या मिलता है? उसको निर्धनता मिलती है। क्यों? भगवान शिव कहते हैं जो ठाकुर जी की सेवा करता है वो मुझको प्राप्त करता है। राम जी कहते शिव द्रोही मम दास कहावा और सपने हूँ सोनर मोहि नहीं पावा। जो शिव जी से द्रोह करे, मेरी पूजा करे, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो राम जी की सेवा करने वाले व्यक्ति को निर्धनता पहले मिलती है। क्यों? राम जी कहते हैं हमें शिव जी बिल्कुल ऐसे देश में पसंद है जिनके पास कोई माया का अस्तित्व नहीं है। शिव जी साधारण है, तो इसलिए उनको निर्धनता मिलती है, अपने परिवार से बदनामी मिलती है, मीरा जी की तरह। और जो शिव जी की पूजा करते हैं उनको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय बम बम भोले बोलता है तो भगवान नारायण माता लक्ष्मी से निवेदन करते हैं, देवी तुम मेरी चरण सेवा छोड़ करके उस व्यक्ति के जीवन की सेवा करनी प्रारंभ कर दो जो मेरे इष्ट देवता का नाम ले रहा है। इसलिए कहा जाता है वनस्पतिस्थ वृक्षोत बिल्वा। वैसे तो बिल्व के वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है, लेकिन चूंकि शिव जी का संपूर्ण शरीर बिल्व का पेड़ है, लेकिन चरण स्थान माता लक्ष्मी का कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बिल्व के पेड़ में जल दो तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है। बोलो सांब सदाशिव भगवान की। हमारे भगवान के नाम के साथ जुड़ गया, इसलिए शंकर इस चंद्रमा की ओर मुड़ गया। भगवान ने चंद्रमा को अपने सर पर बैठा। एक छोटे से काम के कारण आज चंद्रमा भगवान के सिर की शोभा बना बैठा है। वो भगवान शंकर काम को भस्मीभूत करते हैं। जब कोई राम नाम में बाधा बनता है तो समझ लो कि उसका हिसाब किताब होना बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बोले साफ सदाशिव भगवान तमाम से निवेदन कर रहे थे। माता पार्वती इधर तप कर रही है, उधर भगवान भोलेनाथ श्री राम नाम का जप कर रहे हैं। एक तरफ तप चल रहा है, एक तरफ जप चल रहा है। राम जी ने प्रकट होकर के कहा अगर आप हमें अपना मित्र मानते हो तो हमारी आपको पर्सनली सलाह है, हमारी सलाह है। अगर आप हमें अपना गुरु मानते हो तो हमारी आज्ञा है, और अगर आप हमें अपना चेला मानते हो तो हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना है कि आप विवाह कर दो, देवताओं के कार्य को सिद्ध कर दो। राम कहते सच बताए तो हमने नारद जी को भेजा था बिचौलिया बनाकर। कहाँ भेजा था? बोले हिमाचल राजा के। अच्छा तो महाराज क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। यूं तो पार्वती जी के हाथ में लिखा कुछ और था, पर नारद जी बोल के कुछ हो रहा है, और जो कुछ बोलना था वो बिल्कुल हूबहू आपसे मिलता है। ये प्रेम और विनोद की बात है। अरे यद्यपि शंकर भगवान तो भैया शंकर भगवान कौन है? भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। जो ब्रह्मा जी ने किसी के भाग्य में दारुण दुख लिख दिया हो और कोई भगवान शिव की सेवा करने लगे तो शिव जी ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटा करके अपनी लेखनी से उसको यक्षश्री कर देते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी गए माता पार्वती के पास। माँ प्रणाम। देवी पार्वती, अरे ब्रह्मा जी आइए, बैठी बैठी। माँ पहले ये बताओ भगवान भोलेनाथ का है? भगवान भोलेनाथ राम जी का जप कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऐसे झांक के देख रहे, सच में? हाँ। बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, हमें आपसे ही काम है। तो क्या काम है? अब ब्रह्मा जी जब बिल्कुल कन्फर्म हो गए कि अब भगवान शिव नहीं आएंगे तो बोले मैया शंकर भगवान को समझा के रखा करो, बहुत दूसरों के काम में अपनी उलट फेर करते रहते हैं। माता पार्वती का सफा नहीं। बोली ब्रह्मदेव आप तो बड़े क्रोध में आ गए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे देवी आप जानते नहीं हो, हम जिसके भाग्य में दारुण दुख लिखते हैं वो शंकर जी के मंदिर में जाता कहता है एक लोटा जल सब समस्या का हल। अब जिसको हमने दुखी बनाया शंकर भगवान उसको सुखी कर दे। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर में। तो माता पार्वती बोली ये तो अच्छी बात है, अपने भक्त का तो उद्धार करना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा जी बोली मैया तुम जानती नहीं हो, वो जिसके भाग्य में सुख लिखते हैं वो जो दुख मैंने लिखा
उसको भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? अब कहाँ एडजस्ट करें? किस किस के भाग्य में? तो देवी पार्वती ने कहा तुम उसके भाग्य में करना जो भगवान के समीप जाकर भी भगवान का नाम ना लेता हो। बोलो साम सदाशिव भगवान। तमाम से निवेदन कर रहे थे भाव ही भेंट सके त्रिपुरारी। यूं तो भगवान शंकर सब जानते हैं, पर लीलावश श्री राम की लीला का पात्र बन गए। भगवान ने कहा हम आपके लिए कन्या से विवाह पक्का करके आ गए। प्रभु अब आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान बोले अब आपने कह दिया तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो क्या वो कन्या हमें स्वीकार करती है? क्या वो कन्या हमें स्वीकार करती है? क्या हम इसकी जांच पड़ताल कर लें? भगवान ने बोले खूब करो, खूब करो। तो भगवान शंकर ने आज सप्तऋषियों को माता पार्वती के पास परीक्षा के लिए भेजा। तुलसीदास जी लिखते हैं ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय शंभो ओम नमः शिवाय सबना वाला शिव जी डमरू वाला जी डमरू सुनते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि शिव विवाह में यमराज खुद बैठे रहते हैं। बोलो साम सदा शिव भगवान की देवता यम जी ने कभी ना जाने कान में किस चीज की लटके वाली, बाहों में बाजू बंद वर्ग के बंधाए हैं,
उसकी लगती है जारो। ओ ऐसे बूढ़े को ब्याहना गजब हो गया, ऐसे बुढ़े को ब्याहना गजब हो गया। वो डोला बन करके शंकर चले जिस घड़ी, डोला बन करके शंकर चले जिस घड़ी। कहते हैं लपेटे सदा तन पे खाक मर्दों की, ये मेरी बेटी को क्या वस्त्र पहनाए। सुल्फा गांजा जो धतूरा सदा खाते हैं, वो मेरी लाडली को भला क्या खिलाएंगे। रूप को देखेगी तो गोरा मेरी डर जाएगी, सांप बिच्छू से बचा खुद को कैसे पाएगी। जो बेटी कभी दुख के नाम को नहीं जानती, ऐसे सांप बिच्छू के बीच में रहेगी बच्चों, है। और चलो यहाँ तक भी चल जाएगा, निभा लेंगे। लेकिन जिसने कभी सिल पे मसाला तक न पीसा हो, मैंने तो अपनी बेटी को अपनी हथेली पर रखकर पाला है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी ऐसी जगह झोंके जहाँ उसको दिखाई दे कि ये नर्क में जा रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है, जिसने कभी सिल पे मसाला तक न पीसा हो, वो कैसे भाग इस बाबा की घोट पाएगी। जहर दे दूंगी की बात, भगवान ने ये पेट हमारे लगाया तो आगे, लेकिन पड़ा सबके पीछे। सुबह भरो, दोपहर में भरो, रात में भरो, सुबह फिर भरो, तो वो भरे ही ना, पेटे की खाए। बोलो साम सदाशिव भगवान की। तो बांटने वाले ने पहले का मुख नहीं है, दूसरे के मुख ही मुख है। दोने में खीर डाली, एक मुख उठा के खा गया, दूसरा बोला और दो। फिर डाली, दूसरा खा गया, तीसरा बोला और दो। फिर डाली, फिर तीसरा खा गया, चौथा बोला और दो। ऐसे 100-150 बार जब हो गया तो बांटने वाला खींच गया और खींच के बोला, हे भगवान कितना खाता। तो उन मुखों में से एक मुख बोला, तो तेरे बाप का क्या जाता है। हिमाचल राजा का भोजन चल करा, हम बराती सेवा कर। तो भैया जहाँ किसी की ना चलती हो, विवाह में जहाँ किसी के ना चलती हो, दूल्हा की सालियों की बड़ी चलती है। हमारे यहाँ यूपी क्षेत्र में, खासकर पूरब जो क्षेत्र है, आहा, दूल्हा को जब तक प्रेम भरी 8, 10, 20, 50 गालियां न दे, तब तक दूल्हा को भोजन ही हजम न होगा। राम जी को जब विवाह हुआ ना, तो लक्ष्मण जी को जनकपुर की जो देवियां है वो बोली, लक्ष्मण जी ये तो राम जी के भाग जग गए, वरना ऐसे काले सत्कारे थे कोई विवाह न करे। और सुनो, राम जी को हमने जान की दे दी, ये कृपा कर दी, समझ लो। और जो हम राम जी को दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो सरासर झूठ है। राम जी को तुम क्या दे सकती हो? अरे राम जी के लिए तन मन धन जीवन देने वाले हजारों करोड़ों लोग दुनिया में पड़े, तुम ऐसा क्या दे सकती हो? तो देवियां बोली, लक्ष्मण जी राम जी को तन मन धन जीवन देने वाले करोड़ों लोग होंगे, लेकिन जो हम दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो ऐसा क्या दे सकती है, बताएं तो सही। बोले, राम जी को तन मन धन जीवन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन राम जी को हम गाली दे सकते हैं। तुम दे सकते हैं? बोलो, आप दे सकते हैं? राम जी ने गाली खाई, कृष्ण जी ने गाली खाई, और कृष्ण जी ने तो इतनी गजब गजब की गाली खाई। जब कहा कि हम बड़े ऊंचे खानदान के हैं, तो देवियां बोली, कर्ण पुत्रे कुमारी कुंती बुआने जायो। इतने बड़े खानदान के हो कि तुम्हारे यहाँ तो कुंवारे पल में ही बच्चे हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा से हुए ना कर्ण। अरे बोले, वो तो पार्वती
पेमेंट भरना पड़ेगा, टोटल मिला के हमें 300 रुपए चाहिए। हमारे साथ के देखो भैया लोग कितनी मेहनत कर 50-50 रुपए सबको देंगे। शाम सदाशिव भगवान की गौरा जी की रची गई लाल लाल, गौरा जी की रची गई लाल लाल, गौरा जी की रची गई लाल लाल, लाल साक्षात शिव पार्वती लग रहे हैं सच में। ताली बजाओ आचार्य जी। हाँ, और मैं कह रहा हूँ संग में तुम्हारा भोला गोरा सजूचा, संग में तुम्हारे भोला सजूचा, संग में तुम्हारा भोला गोरा सजूचा, संग में तुम्हारे भोला गोरा सजूचा, सुमते गोरा की छई ससुरवा तपरो रे हाँ जी, रमेश पांडे जी कौन है? तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बचन संध्या और श्री पार्वती विवाह का आनंद लिया आपने। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो में बने रहें। थैंक यू आपका प्यार देने के लिए।
और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू गाइस। एकीभूत होकर इस परम बेला का और शिव विवाह का आनंद प्राप्त करेंगे।